चींटी और हाथी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। शेर, बाघ, हिरण, तोता, बंदर, भालू, एक हाथी, चींटियों का समाज भी। हाथी का घमंड। जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम था भैरो। भैरो को अपनी ताकत और विशालकाय शरीर पर बहुत घमंड था। वह रोज सुबह तालाब जाकर पानी पीता और लौटते समय अपने भारी पैरों से चींटियों की बस्ती को रौंदता हुआ चला आता। चींटियां डरतीं, घबरातीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थीं। कई चींटियां कुचली जाती थीं, कई घायल हो जातीं। सब चींटियां परेशान थीं, लेकिन हाथी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चींटियों की सभा एक दिन सभी चींटियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध कुछ करने का निश्चय किया। हमें एक योजना बनानी होगी, सबसे बूढ़ी चींटी बोली। अगर हम यूं ही चुप बैठे रहे तो यह हाथी हमारी पूरी बस्ती को नष्ट कर देगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक जवान चींटी बोली। हमारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। ताकत से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा, बूढ़ी चींटी बोली। एक छोटी योजना, बड़ी सज्जा। अगले दिन सुबह जब हाथी तालाब से लौट रहा था तो चींटियों ने अपनी योजना पर अमल शुरू किया। एक छोटी सी बहादुर चींटी जिसका नाम था बिंदु ने अपनी जान की परवाह किए बिना हाथी की सूंड पर चढ़ना शुरू किया। हाथी को कुछ महसूस नहीं हुआ। बिंदु चुपचाप उसके कान के अंदर घुस गई और फिर उसने शुरू किया काटना। पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। हाथी तिलमिला उठा। वह चिंघाड़ा, इधर उधर भागा, अपने कान को पेड़ से रगड़ने लगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बिंदु लगातार काटती रही। हाथी दर्द से पागल हो गया। हाथी की हार। अब हाथी समझ गया कि यह छोटी सी चींटी कितनी बड़ी पीड़ा दे सकती है। वह जमीन पर बैठ गया, चिंघाड़ते हुए बोला, कृपा करो, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। बिंदु ने कहा, तुमने हमारी बस्ती को कुचला, न जाने कितनी चींटियां मारी। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं? हाँ, मुझे पछतावा है। हाथी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ आगे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बिंदु ने हाथी के कान से बाहर आकर बाकी चींटियों को यह बात बताई। सबने मिलकर सोचा और फिर बूढ़ी चींटी बोली, अगर वह सच में पछता रहा है और आगे से ऐसा नहीं करेगा तो हमें दया दिखानी चाहिए। एक नया रिश्ता। उस दिन के बाद हाथी ने कभी चींटियों की बस्ती की ओर कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि अब वह उनके लिए पत्तियां और फल गिरा दिया करता था। धीरे धीरे हाथी और चींटियां अच्छे मित्र बन गए। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अब दूसरों की सहायता करने में करना शुरू किया और चींटियां भी उसकी मदद करती, कभी उसकी पीठ से जोंक हटाती, कभी सूंड की सफाई करती। अब जंगल के सभी जानवर उन्हें देखकर कहते, देखो, यह है असली मित्रता जहां ताकत और समझदारी एक साथ काम करती है।